ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानि श्रुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुं देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो पूरा व्रज वृंदा देवी का नाम से जाना जाता है। वृंदा देवी का अरण्य होने के नाते वृंदावन कहा जाता है। फिर भी वृंदा देवी का दो प्रधान स्थान ब्रज में देखने के लिए मिलता है। एक तो यहाँ पर नंदगांव में, अभी भी हम नंदगांव में ही हैं, तो नंदग्राम में जो वृंदा देवी का मंदिर है, तो यहाँ पर एक प्रधान स्थान है। दूसरा काम्य वन में भी एक वृंदा देवी का मंदिर है, वहाँ पर भी एक प्रमुख स्थान है वृंदा देवी का। जब मुगलों का आक्रमण ब्रज में हो रहा था, उस समय ब्रज में सारा श्री विग्रहों के आरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए सारा श्री विग्रहों को वो वृंदावन के बाहर ले जा रहे थे। तो उस समय सारे विग्रहों के सहित वृंदा देवी का भी विग्रह को ले जा रहे थे। जब इस प्रकार से ले जाने लगे, दिन काम्यवन जब पहुंचे थे, काम्यवन भी कई दिनों तक भगवान वहाँ पर भी रहे थे। जब काम्यवन में भगवान और श्री वृंदा देवी सभी लोग पहुंचे थे, तब वृंदा देवी भक्तों के सपने में आकर वृंदा देवी ने आदेश दिया कि देखिए, चाहे जो भी हो जाए, मुझे ब्रज के बाहर तो मत ले जाओ, मैं यही रहना चाहती हूँ करके वृंदा देवी यही रह गई और बाकी सारे विग्रहों को जयपुर ले गए थे। तो इस प्रकार से वृंदा देवी काम्य वन में रह गई। तब से आज तक भी वृंदा देवी का जो प्रमुख जो विग्रह है, वो काम्य वन में आज हमें दर्शन प्राप्त होता है। और वैसा वृंदा देवी की जैसा हम इस धरातल पर एक छोटे से वृक्ष के रूप में हम वृंदा देवी को हम जानते हैं, जिन्हें हम पानी देते हैं, प्रणाम करते हैं, स्पर्श करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। वही वृंदा देवी गोलोक वृंदावन में वृंदा गोपी नामक एक गोपी है, वृंदा गोपी। एंड वही वृंदा गोपी भगवान की लीलाओं में सहायता प्रदान करने हेतु वृंदा देवी के रूप में प्रकट होती है। एंड फिर वही वृंदा देवी
इस छोटा सा वृक्ष के रूप में भी प्रकट होती है। हम सभी लोगों को सेवा का अवसर प्रदान करने हेतु, क्योंकि वृंदा देवी का भगवत धाम में भी उनका यही मुख्य कार्य प्रणाली होता है कि सारा गोपियों को और जितने भी भगवान के संबंधित लीलाएं इत्यादि होता है, उन सारा लीलाओं का ऑर्गेनाइजेशन ये वृंदा देवी की अध्यक्षता में होता है। जैसा पौर्णमासी देवी ये डायरेक्टर की तरह है और वृंदा देवी जनरल मैनेजर की तरह है। फिर बाकी सभी लोग उनकी संरक्षण में या उनके निर्देशन के अनुसार फिर वो अपना कार्य, अपना सेवाएं स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से एक मैनेजर के रूप में सभी गोपियों को और सभी मंजरियों को अपने अपने निर्देशित सेवाओं को असाइन करने वाला है श्रीमती वृंदा देवी। एंड उन्हीं ही लीलाओं के अंतर्गत आपने अभी देखा होगा वृंदा देवी की दर्शन जब आप करते वक्त, आप सभी लोगों ने कर दिया, कर लिया वृंदा देवी दर्शन, तो वहाँ पर वृंदा देवी की एक हाथ के ऊपर एक तोता है ना, देखा आप लोगों ने? उस तोते का नाम है दक्ष, जिनके 100,000 शिष्य है, मतलब 1,00,000 शिष्य है। तोते के शिष्य कौन होंगे? तोते ही होंगे। इतने सारे तोते हैं। तो इन सारा तोतों का क्या काम है? काम यही है, जैसा अभी आप कुछ भी संदेश इधर उधर भेजना है तो क्या करते हो? व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारा उपयोग करते हैं ना। अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम भेज देते हैं मैसेज के द्वारा इत्यादि। उस समय राधा कृष्ण और गोपियों के बीच में जो संदेश की आदान प्रदान जो है वो तोतों के माध्यम से हुआ करती थी। जब कृष्ण राधा रानी को कुछ संदेश भेजना होता है, तोते को सुनाते हैं, तो फिर तोता जाकर राधा रानी को सुनाएगी। तो फिर राधा रानी को पुनः कुछ संदेश जवाब देना है, फिर तोते को सुनाएगी, देन फिर तोता आकर फिर कृष्ण को सुनाएगी। तो इस प्रकार से राधा कृष्ण और गोपियों के बीच में ये सारा संदेश एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की जो कार्य जो है ये इन तोतों के द्वारा किया जाता है। एंड वो सारे जितने भी तोते हैं वो सभी दक्ष नामक इस तोते की ही शिष्य है। एंड फिर उनका निर्देशन में ये सभी लोग कार्य करते हैं। एंड फिर ये दक्ष कार्य करेंगे वृंदा देवी के निर्देशन में। तो इसको देखिए, मतलब हम गोलोक वृंदावन में भी हायरार्की है ना। पौर्णमासी के अंडर वृंदा देवी काम करेगी, वृंदावन के नीचे दक्ष काम करेंगे, फिर दक्ष के नीचे तोते काम करेंगे। फिर आप सोचो कि 1,00,000 तोतों को ऑर्गेनाइज करने के लिए सारा के 1,00,000 तोतों की रिपोर्टिंग अथॉरिटी केवल दक्ष ही तोड़े रहेंगे। फिर वहाँ पर भी ग्रुप, हायरार्की, छोटे मैनेजर, बड़े मैनेजर, उनके बाप, तो उस प्रकार से फिर अलग अलग प्रकार के हायरार्की होंगे ना। ऑर्गेनाइजेशन के बिना गोलोक वृंदावन भी तो नहीं चलेगा। यहाँ अगर तोतों का ही ऑर्गेनाइजेशन, गोपियों का भी ऑर्गेनाइजेशन है, गोपियों का भी वृंद होता है, मतलब उनका ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के गोपियों के ग्रुप्स होते हैं। उन ग्रुप्स के माध्यम से फिर उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसी गोपियों का क्या, गायों का भी ऑर्गेनाइजेशन, कल गायों के विषय में बता ही रहे थे ना। एक गायों के कम्युनिटी को पीली कहा जाता है, किसी को काली कहा जाता है। जो काले रंग की सारे गाय है उन सारे लोगों को काली करके रेफर किया जाता है। फिर उनको काली कहते हैं, उन लोग समझ आएगी अच्छा हमारा कम्युनिटी के नाम लिया जा रहा है। पीली कहते, पीली गायों को पता चल जाता है। और कुछ मृदंग मुखी होते हैं, जिनकी मुख जो है मृदंग की तरह होता है, जिनकी मुख मृदंग की तरह होता है वो मृदंग मुखी होता है। तो वो भी कैटेगरी है।
एंड धवली। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रकार की गाय भी है। नहीं तो फिर 9 लाख गाय जो नंद महाराज की, उन सभी गायों को फिर कैसे पहचाना जाए, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, क्या है। हर एक गाय का अपना अपना नाम भी होता है। मतलब आप सोचे 9 लाख लोगों को नामकरण। ये 9 लाख गाय बचा भी 2 लाख गाय दान में देने के बाद। 2 लाख गाय दान में दे दिए थे ना नंद महाराज। कब दिए थे आपको याद है? नंदोत्सव की उपलक्ष्य में 2 लाख गाय दान में दिए थे। फिर भी जब भगवान गाय चराने के लिए जाया करते थे, उस समय भगवान के पास 9 लाख गाय हुआ करते थे। एंड उनसे भी ज्यादा तो वृषभानु के पास, क्योंकि ये नंद, उपनंद इत्यादि ये सारे पोजीशंस है, विभिन्न पोजीशंस है। वृषभानु, भानु, वृषभानु, ये सभी भी पोजीशंस है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है। एंड ये वृषभानु ये हायर पोजीशन है, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा गाय फिर ज़्यादा बड़ा है। तो वृषभानु महाराज के पास ज़्यादा गाय थी नंद महाराज से भी। तो इस प्रकार से गोलोक वृंदावन में भी जाएंगे तो फिर वहाँ पर भी हायरार्की है, रिपोर्टिंग है, अकाउंटेबिलिटी है, सिस्टम्स है, सब कुछ है। बट यहाँ के जैसा नहीं है, यहाँ के जैसा नहीं है। तो इसलिए इन सारा चीज़ों में जब व्यक्ति बिल्कुल दक्ष हो जाता है या सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनता है और सेल्फ इनिशिएटिव्स लेता है, तो इस प्रकार से जब when we slowly and gradually, when the Lord recognizes our commitment, dedication, selflessness, love and affection, ये सारा कुछ जब भगवान और राधा रानी देखते हैं, देन फिर हमारी प्रमोशन होता है। देन फिर कहा जाता है ठीक है कोई बात नहीं, आप आ जाओ यहाँ, यही आ जाओ हमारे पास। देन फिर भगवान की निजी संगति में हम रहकर हम सेवा कर सकते हैं। बट सेवा तो करना ही है। तो इस प्रकार से so that's why whatever service we are offered in this material world, जो भी हमें सेवा दिया जाता है इस भक्तों की समाज में रहते हुए, they are all an opportunity offered onto us to exhibit one's commitment, dedication and love towards the Supreme Lord. जो भी हमें सेवा के रूप में जो भी हमें प्राप्त होता है ना यहाँ पर, वो सारे एक मौके की तरह है भगवान के प्रति अपने कमिटमेंट को, अपने निष्ठा को, अपने प्रेम को, अपनी लगन को व्यक्त करने के लिए। And those who take advantage of these opportunities bestowed upon them in the best way, they would attain the supreme abode. जो भी लोग इस प्रकार से, जो उनको मौका मिला हुआ है, अगर उन मौक़ों की फ़ायदा लेकर सही प्रकार से इन चीज़ों को निभाता है,
प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के साथ, प्रॉपर सबमिसिवनेस के साथ, नम्रता के साथ, एक वरिष्ठ भक्तों के निर्देशन में रहकर जब व्यक्ति इन सारे चीज़ों को निभाता है, देन फिर सारी चीज़ों को देखा जाता है ना। अरे आफ्टर ऑल एक कंपनी में किसी को रिक्रूट करने के लिए 10 चीज़ें देखा जाता है। कई बार हम बहुत आश्चर्यचकित हो जाते, 10-12 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होता है किसी कंपनी में रिक्रूटमेंट के लिए। 10-10, 12-12 राउंड्स इंटरव्यूज लेते हैं। कहते प्रभु जी 3 टेक्निकल राउंड, 5 HR राउंड, ये राउंड वो राउंड, फिर इतना कुछ राउंड मारने के बाद तब जाकर उनके नाम पे राउंड लगता है। देन फिर भगवद्धाम में जाना है तो फिर भगवद्धाम के लिए, भगवान की सेवा के लिए अलग सिलेक्शन होना है तो फिर और कितना चीज़ें देखा जाएगा, आप सोच लेना, है ना। अगर मान कोई गलत व्यक्ति को पकड़ लिया, ले गए थे भगवद्धाम, जो कि बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं है, कमिटेड नहीं है, देन फिर क्या होगा। वृंदा देवी उनको कहेगी कि बेटी आप ना भगवान की संध्याकालीन सेवा के लिए ना, 5 बजे की सेवा के लिए आप ये वाला फूल जो है आप यहाँ से लेकर आना और माला बनाकर ले आओ। तो वृंदा देवी ने आपको सेवा दे दिया। 5 बज गए, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। राधा कृष्ण आकर बैठ गए, निकुंज में। फिर ये वृंदा देवी दरवाजे को खड़े होकर देख रही है, ये मेरे प्रभु जी कहाँ गए, तो माला लेने ही तो गए थे। और उनको शायद पता है ये नहीं कहाँ मिलता है ये फूल, और उनको माला बनाना आता है नहीं, तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए। 10 तोतों को भेजा गया है। फिर भी कोई रिप्लाई नहीं। और बाद में पता चला तो फिर उसने कहा कि वृंदा देवी क्या करूं, मुझे थोड़ा सा आंख लग गया, तो फिर सो गए। समझ आ रहे हैं ना। इफ अ पर्सन विदाउट अकाउंटेबिलिटी एंड कमिटमेंट, इफ ही गोज टू रज, अगर गोलोक वृंदावन में अगर वैसा लोगों को लेकर चले जाए, उन लोगों के लिए टेंशन हो जाएगी ना। फिर भौतिक दुनिया जैसे मैनेजमेंट हो जाएगी, हमारा वाला मैनेजमेंट जैसा। यहाँ की मैनेजमेंट की तरफ वहाँ पर भी फिर वृंदा देवी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, अरे ये तो क्या है, इन लोगों को सेवा देना ही बेकार है यार। करते डरते नहीं। तो वृंदा देवी सोचेगी इनको कौन रिकमेंड कर दिया गोलोक वृंदावन में, कौन लेकर आगे करके। तो इसलिए हम लोगों को ऊपर ले जाने के पहले से ही देखा जाता है कि ये तो अकाउंटेबल है या नहीं, ये कमिटेड है या नहीं, देखा जाता है। तो फिर उसके बाद ही ले जाने का कोई मतलब रहेगा। और मान लो कोई बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करता है, सबमिसिव नहीं है, देन फिर क्या होगा। वृंदा देवी ने कहा कि देखो आपने 5 बजे वाली सेवा के लिए ये वाला फूलों की माला लेकर आओ। तो इंडिपेंडेंट वाला क्या करेगा, वो दूसरे फूलों की माला बनाकर लाएगा। उनकी मन मर्जी है, कौन क्या कहेगा। बट भगवान को उस समय एक प्रकार के फूलों की माला पहनाना था, एंड उसी हिसाब से वृंदा देवी आज्ञा देगी, ठीक है आप ये वाला फूलों की माला बनाकर ले आओ करके। और ये गया और उनको कुछ अच्छा लगा, देन वही छोड़ दिया, वो उठाकर माला बना दी, जैसा मर्जी माला बना दिया। एंड फिर बहुत खूब खुश होकर नाचते नाचते आ गया, वृंदा देवी देखो मैं माला ले आया। देन फिर वृंदा सिर पकड़े, अरे तुमको मैं कौन सा माला लाने गए कहा था, ये वाम वाला माला तो सुबह पहना जाता, अब शाम को क्या, अभी मैं कहाँ से अरेंज करूँगी, सारा समय बर्बाद कर दिया तुमने। तो फिर क्या हो रहा है ना, कंप्लीटली एक मिस मैनेजमेंट, भगवान की सेवा ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहे हैं ना। ये किस लिए हो रहे हैं इस प्रकार से, बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट मेंटालिटी, स्वतंत्र बुद्धि है। जब कुछ सेवा
सेवा सेवा तभी, सेवा की पूर्णता तभी है जब जिस प्रकार की सेवा करने के लिए, जिस प्रकार से सेवा करने के लिए कहा जाता है उसी प्रकार से करने पे पहले हमें रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा, पहले रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा एंड टाइमलाइन समझना पड़ेगा, एंड किस प्रकार के रिक्वायरमेंट के साथ किस प्रकार की क्वालिटी के साथ कैसे डिलीवर करना है, ये सारा सीखना होगा। देखिए मतलब कंपनियों में तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है कि क्वालिटी कंट्रोल करने हैं, तो यहाँ पर कौन सा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रखेंगे ना। तो ये सारे डिपार्टमेंटों की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, सारे डिपार्टमेंट कंट्रोल ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। रादर अ पर्सन शुड हिमसेल्फ बी सो अकाउंटेबल एंड कमिटेड एंड सो डिपेंडेंट एंड सबमिसिव कि उन चीज़ों को ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। अगर वहाँ पर चेक एंड बैलेंस होने लगे देन फिर क्या मतलब रहा फिर। तो इसलिए फिर यहाँ पर जब हम इन सारे चीज़ों की ध्यान रखते हुए जब हम सेवाएं सही प्रकार से करेंगे देन फिर वहाँ पर सीधा एडमिशन होगा। इसलिए यहाँ पर खास करके धरातल पर एक बहुत बहुत विशेष सेवा जो हमें प्राप्त होता है, जो कि इतनी मात्रा में भगवत धाम में भी नहीं देखा जाता है। ये बहुत ही विशेष सेवा है। जैसा कुछ भगवान की ऐसा लीलाएं हैं, भगवान की कुछ ऐसा लीलाएं हैं जो कि केवल भौम वृंदावन में ही संपन्न होता है, वो गोलोक वृंदावन में नहीं संपन्न होता है। समझ आ रहा है आप लोगों को बात? जो कि केवल पृथ्वी पर जब भगवान प्रकट होते हैं उन्हीं ही, फिर भगवान जो लीलाएं करते हैं उन्हीं लीलाओं के अंदर कुछ ऐसा लीलाएं हैं जो कि केवल भौम वृंदावन में ही भगवान उन लीलाओं को करते, वो गोलोक वृंदावन में नहीं करते हैं। जो गोलोक वृंदावन और यहाँ पर दोनों कॉमनली जो करते हैं उसको नित्य लीला कहा जाता है, नित्य लीला कहा जाता है। और जो केवल भौम वृंदावन में करा जाता है बट गोलोक वृंदावन में नहीं है, उनको नैमित्तिक लीला कहा जाता है, विच आर ओकेशनल पास टाइम्स विच आर परफॉर्म ओनली while being on this planet। एंड फिर ये किस प्रकार की लीलाएं हैं? असुरों को मारने वाली जैसे, असुरों को मारने वाली जैसे लीला है, ये नैमित्तिक लीला है। ये तो वहाँ पर गोलोक वृंदावन में कौन सा पूतना है बताओ? वहाँ पर चकडासुर होते हैं क्या? ऋणावर्त, वकासुर, ये सभी लोग तो नहीं होंगे ना वहाँ। तो वहाँ पर इन सारा असुरों को मारने वाला लीला है, वहाँ पर नहीं होंगे, वो यहाँ पर ही होंगे। यहाँ पर ही होंगे। उसी प्रकार से कुछ ऐसा सेवाएं हैं जो कि यहाँ पर ही होने वाली है, जो वहाँ नहीं होगा। तो इट इज़ अ स्पेशल अपॉर्चुनिटी टू डू दो सर्विसेज। एंड वो कौन सी सेवा है? यस, प्रचार की सेवा। प्रचार की सेवा। वहाँ पर किन को बिठाकर प्रवचन देंगे? बट ऐसा नहीं, वहाँ प्रवचन नहीं, हमारे जैसा ऑफिशियली इस प्रकार से बिठा कर जूम पे क्लासेस नहीं होते हैं। वहाँ पर नेचुरली लोग आपस में भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ भागवत कथा नहीं होगी, हमारे जैसे भागवत सप्ताह नहीं होगी, वहाँ पर नित्य भागवत होगी। वो हमेशा भगवान के विषय में चर्चा करते ही रहेंगे। खाना बनाते वक्त, कोई भी सेवा करते वक्त, कहीं चलते वक्त, घूमते वक्त, कुछ भी करते वक्त, वो लोग जब भी आपस में मिलते हैं भगवान के विषय में ही चर्चा करते रहेंगे। तो उस प्रकार से भगवान के विषय में चर्चा करना भी तो भगवान का कथा ही तो हुआ ना। तो हमारी तरह एक फॉर्मल सिटिंग लेकर फिर नहीं करेंगे। नहीं, हर बुधवार को शाम को 7:30 बजे को कथा होगी, तो ऐसा तो नहीं होने वाली वहाँ। rather it naturally happens, takes place between devotees। बहुत स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से वहाँ पर
भक्त लोग आपस में भगवान के विषय में चर्चा करते रहेंगे। यहाँ पर ये जो प्रचार करने की जो सेवा है, यहाँ पर बहुत विशेष रूप से हमें प्राप्त होता है प्रचार करने की सेवा। तो क्योंकि उस ग्रेड के लोग यही मिलते हैं, उस ग्रेड के लोग यही मिलते हैं जिन्हें पकड़ पकड़ कर फिर समझाना बुझाना पड़ता है, फिर भी नहीं समझते हैं लोग। तो उस प्रकार के लोग यही मिलते, तो फिर यहाँ पर ही वो प्रचार सेवा करने की सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। एंड भगवान की वचनों में तो हमने समझा ही ना, जितने प्रकार की सेवाएं भगवान के की जाती है, जितने प्रकार की सेवाएं भगवान के किया जाता है, उन सारा सेवाओं में से सबसे भगवान को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली सेवा है भगवत संदेश के प्रचार करना। इसलिए भगवान कहते कश्चिन में प्रियकृतमः, देयर इज नोबडी सुपीरियर to this person, I mean, who is supremely dear to me than this person. कोई भी ऐसा व्यक्ति इस दुनिया के अंतर्गत नहीं है जो इनसे ज्यादा मेरे लिए प्रिय है। कौन? ये वो लोग हैं जो कि भगवान के प्रचार कार्य करते हैं, भगवान के प्रचार कार्य करते हैं। तो सिंपली बाई प्रीचिंग द मैसेज ऑफ लॉर्ड वी कैन बिकम डियर टू द लॉर्ड। केवल भगवान के संदेश के प्रचार करने से हम बहुत बहुत भगवान को हम प्रसन्न कर पाएंगे। इसलिए भक्त भी जो भी इस बात को समझते हैं, वो कितने भी कठिनाइयों को सामना करने पे भी वो प्रचार सेवाओं को आगे बढ़ाते हैं। दे टेक एवरी रिस्क टू प्रीच द मैसेज ऑफ द लॉर्ड। भगवान के संदेश को प्रचार करने के लिए हर प्रकार की रिस्क लेने के लिए तैयार होकर प्रचार करते हैं। आप चाहे देखिए श्रील प्रभुपाद जी को देखिए, या भक्त सिद्धांत महाराज जी देखिए, भक्त विनोद ठाकुर देखिए, क्या उनको व्रज लीलाओं के विषय में क्या उनको नहीं पता है ना? पता ही है ना। ब्रज लीलाओं के विषय में पता है, गोपी भाव पता है, राधा रानी का भाव पता है, सब कुछ पता है, बट फिर भी प्रचार क्यों कर रहे थे? इतना मेहनत करके इतना रिस्क लेकर प्रचार क्यों कर रहे थे? बिकॉज दे नो दैट दिस इज द नीड ऑफ द आवर, एंड यही सही में भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने वाली चीज है। देखिए, अल्टीमेटली भक्ति इज नॉट अबाउट डूइंग व्हाट वी लाइक, है या नहीं? भक्ति का मतलब ये नहीं कि जो हमें अच्छा लगता है वो करने का नहीं। भक्ति का मतलब यही है, जो भगवान को अच्छा लगता है वो हम करें, चाहे हम अच्छा लगे या ना लगे, है ना? जो भगवान को अच्छा लगता है वही चीज हमें करनी चाहिए, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, फिर भी हमें वही चीज करनी चाहिए। तो इसलिए पीपल शुड नॉट बी अटैच्ड टू देयर ओन ओपिनियंस, या उन्हीं चीज़ों में नहीं रह जाना चाहिए। रादर भगवान को आनंद प्रदान करने वाली जो कुछ भी है हमें करने के लिए तैयार होकर करनी चाहिए। देखिए, मतलब श्रील प्रभुपाद जी हो, भक्त सिद्धांत महाराज जी हो, भक्त विनोद ठाकुर, कितना कुछ रिस्क लेकर प्रचार कार्य क्या करते थे ना। केवल यही 3 लोग नहीं, आप चाहे पहले भी देख लीजिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण हो, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु के समय पर सब कुछ ठीक ठाक से ही चल रहा था। चैतन्य महाप्रभु की समय क्या चलता था? इस पूरा भारत तो मुगलों की निर्देशन में था, मतलब मुगलों की राज था ना उस समय।
जो कि बिल्कुल ही फेवरेबल नहीं थे, बिल्कुल फेवरेबल नहीं थे। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु को भी काफ़ी दिक्कतें फेस करना ही पड़ा। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन आंदोलन शुरू किया, वो मतलब ऐसा प्रतिबंध लगाए थे कि कहीं पर भी किसी प्रकार के कीर्तन नहीं हो सकता। बिल्कुल ही कीर्तन के ऊपर कर्फ्यू लगा दिया गया, कहीं पर भी कीर्तन ही नहीं हो सकता है करके। कम से कम आज तो हमें उस प्रकार की कोई निबंध तो नहीं है, कीर्तन हो ही नहीं सकता है करके कहीं पर भी। हम कितना फ्रीली हम हर जगह कीर्तन करते हुए घूमते हैं ना, बट फिर उस समय तो पूरा कीर्तन ही बंद कर दिया गया था। एंड किसी ने जबरदस्ती करने का प्रयास भी किया तो फिर उनको मृदंग ला कर छोड़ दिया और उनको वार्निंग दिया कि अगर दोबारा आप कीर्तन करने का प्रयास करोगे तो फिर जान ले लेंगे। तो उस प्रकार के प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के समय पर भी इस प्रकार की बहुत सारे एक कठिनाइयाँ थे प्रचार करने के दौरान। एंड जीव गोस्वामी को कितना कुछ मेहनत करना पड़ा। सही में हमारी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की अगर पीआर ऑफिसर कोई है तो वो जीव गोस्वामी है। उन्होंने जो पीआर ऑपरेशंस किया है पब्लिक रिलेशंस के ऊपर, अगर उस प्रकार के ऑपरेशंस अगर जीव गोस्वामी नहीं किए होते, आज तक हमारा पूरा ख़त्म हो जाता। ऐसा ज़बरदस्त पीआर चलाए थे जीव गोस्वामी कि मुगलों से मंदिर बनवाने लगे। मुगलों से ही मंदिर बनवा लिए थे। एक आध मंदिर ब्रज में उन्हीं से ही बनवाए थे। क्योंकि जो जयपुर के राजा जो मान सिंह, उनके पहले जय सिंह वगैरह भी थे, तो जयपुर की राजा और अकबर के बाद फिर औरंगजेब वगैरह आए थे ना, तो अकबर के समय पर बहुत अच्छे संबंध थे। क्योंकि जयपुर के राजा और अकबर क्या मतलब उन लोगों की दोनों परिवारों का आपस में शादी होता है। उस शादी के आधार पे फिर दोनों का अच्छा संबंध था। एंड फिर जीव गोस्वामी का संबंध है, क्योंकि पूरा जयपुर के राजाओं का हमेशा व्रज के प्रति एक बहुत सुंदर भावना थी, बहुत सुंदर लगन और कनेक्शन था जयपुर के राजाओं का व्रज के साथ। तो फिर उसकी फ़ायदा लेते हुए फिर जीव गोस्वामी जयपुर के राजाओं के माध्यम से वो अकबर को पहुंच गए थे। फिर वहाँ पर बिकॉज अकबर का ही निर्देश में सारा मंत्र सब कुछ उन्हीं का ही था। फिर उनकी माध्यम से देन फिर ये सारा सैंक्शन कराए थे। बहुत बड़े बड़े लैंड अलॉट करवाना, मंदिर वगैरह बनवाने इत्यादि बहुत कुछ करवाए थे उस समय। फिर उसके बाद जो चीज़ अकबर ने बनाई वो सारा तो उनको पोते ने तोड़ दिया, औरंगजेब ने। क्या करे, फिर बाद में आकर औरंगजेब ने सारा बिगाड़ दिया। वो अपना ही परिवार वालों की बात नहीं सुनता, तो वैसे लोगों के साथ कौन सा प्यार करेंगे। फिर उनके साथ कुछ नहीं चलता था, सारा बर्बाद। मतलब ब्रज में सब सर्वनाश अगर किसी ने किया तो वो औरंगजेब ने किया था। ऐसा ब्रज के ऊपर तो अनेक बार आक्रमण हुआ था, एंड अभी मतलब रिसेंट टाइम्स में भी 200-250 साल पहले भी लास्ट आक्रमण हुआ था। उस लास्ट आक्रमण के समय पर सारा मथुरा चले गया, मथुरा को पूरा आक्रमण कर लिया। देन फिर वृंदावन भी फिर मथुरा हो गया। देन फिर ये गोकुल और शायद नंदगांव भी है, उसके ऊपर जब आक्रमण मथुरा ऑक्यूपाई होने के बाद जब गोकुल और नंदगांव के ऊपर जब आक्रमण करने का प्रयास किए थे, तभी नागा बाबाओं को पता चला कि इस प्रकार से ये मुगल जो है
मथुरा वृंदावन पे आक्रमण कर रहे करके। देन फिर जितने भी नागा बाबाएँ थे, लगभग 10,000 नागा बाबाई वो सभी एकत्रित हो गए थे ब्रज में। देन वो सभी खड़े हो गए थे। एंड इन मुगलों का सेना था 40,000 सेना और ये लोग तो 10,000। बट ये नागा बाबाई तो आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा? बिल्कुल मतलब नंगे रहेंगे एंड फिर अस्त्र वस्त्र लेकर होते हैं। देन फिर इन लोगों को देख कर ही वो लोग डर जाते थे। इन लोगों की जो बिल्कुल बाल ऐसा होता है और फिर बिल्कुल नंगे होंगे। ये लोग तो सब कुछ छोड़ा हुआ है, उनको क्या जान लेना है, जान देना है तो तैयार। ये तो जान लेने के लिए भी तैयार, जान देने के लिए भी तैयार। इनको सब कुछ छोड़े हुए हैं ना। तो फिर ये लोग तो पत्नी बच्चे वाले हैं, दूसरे पक्ष में सैनिक। तो फिर ये लोग तो बिल्कुल डेयरिंग डैशिंग थे। 10,000 लोगों 40,000 लोगों को भगा दी। तब जाकर ये नंदगांव और ये गोकुल बच पाए थे, क्योंकि मथुरा को आक्रमण करने के बाद ऐसा ध्वंस कर दिया कि बहुत बुरे तरीके से कर दिए थे। उस समय ही कई हजारों व्रज महिलाओं को ले गए थे, हजारों की संख्या में ले गए थे, सारा लूट लिया। मथुरा के जितने भी मंदिरों को लूट लिए थे। ये तो अभी रिसेंट की बात हमको। तो औरंगजेब के समय तो उन्होंने भी खूब सर्वनाश किए। तो वो भी उन्होंने क्या, पूरा मथुरा वृंदावन का आक्रमण करके फिर पूरा मथुरा वृंदावन को घेर लिए थे। एंड ऐसा घेर लिए थे कि किसी को अंदर आने नहीं देते थे, किसी को बाहर भी जाने नहीं देते थे। बिल्कुल कर्फ्यू जैसा लगा दिया। कोई अंदर नहीं आ सकते हैं तीर्थ यात्रा करने भी, कोई यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। तो उस प्रकार से सभी लोगों को घेर लिया। एंड फिर ये सभी बिल्कुल फिर अंदर लोगों को रख के फिर सारे ब्राह्मणों को मार देते थे। ब्राह्मण को मार देते थे और स्त्रियों को दूषित कर देते थे। एंड फिर क्या क्या नहीं किए इन लोगों ने। बहुत बुरा हाल कर दिया उस समय ब्रज को। कई सालों तक इसी प्रकार से रहा ब्रज की स्थिति। ब्रज की मतलब आप सोचो कि हमारे षड गोस्वामियों ने, महाप्रभु ने कितना मेहनत किया सारा लीला स्थलियों को खोज निकालने के लिए, क्या क्या करने के लिए। एंड फिर कुछ ही सालों के बाद इस औरंगजेब आकर सर्वनाश कर दिया। एक ऐसा समय भी आ गया, मतलब उस समय ऐसा भी स्थिति था कि एक तो ये चल रहा था, मुगलों की अटैक चल रहा था, औरंगजेब पूरा घेर लिया एंड सब कुछ है। देन उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के समय था वो। ये सारा जब औरंगजेब के समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे, वो भी बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। एंड उस समय चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद कुछ साल, लगभग 100-150 साल बीत चुके थे ना। उतने समय में आप सब लोग समझ आ रहे हैं? हम कहानी नहीं सुना रहे हैं। बेसिकली हम ये सारा चीज़ आप लोगों की इसलिए बता रहे हैं कि हमारा आचरण कितना कष्ट उठाए थे प्रचार करने के लिए, और हम लोगों तक इस संदेश को एज इट इज पहुंचाने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा उन लोगों को मैं बता रहा हूँ। एंड उस समय एक तरफ तो इस प्रकार मुगलों के अटैक चल रहा था, एंड दूसरी ओर से चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद लगभग 100-150 साल हो चुका था। तो उस समय तक ये जितने भी अपसंप्रदाय है वो सारा शुरू हो गया। ये 13 प्रकार का अपसंप्रदाय के विषय में जो हम सुनते हैं ना, जो प्रभुपाद जी कहते हैं हॉल बॉल इत्यादि वगैरह, तो सारे सहजिया हॉल बॉल ये वो सारा, ये सारे नाटकबाजी के लोग वो भी शुरू हो गए। महाप्रभु के नाम पे ये सभी अपने अपने मन गणित चीज़ें क्या करते थे। गोपी भाव के नाम पे क्या करते थे, गोपी वेश पहन लेते हैं, गोपियों की तरह वेश पहन लेते हैं। एंड कोई कृष्ण बन जाता है, कोई वो गोपी बन जाता है।
and literally they used to indulge in illicit sex activities, sexual activities. इस प्रकार के कार्यों में जब लग जाते थे, then जो साधारण लोग, उन लोग लगता था क्या, इज दिस व्हाट चैतन्य महाप्रभु के बस, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांतों पे श्रद्धा ही हट गया लोगों का। क्योंकि अगर इस प्रकार से चीजों को प्रस्तुत करे, किन की श्रद्धा रहने वाली, आप सोचो ना। देन फिर सभी लोगों का जो इसमें नहीं है, देन फिर उनका श्रद्धा हट गया। एंड एक तरफ जो लोग थोड़ा बहुत जो आने का प्रयास कर रहे हैं, वो सभी लोग इस प्रकार से इन्हीं अपसंप्रदाय में बट गए। तो फिर असलियत में चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत तो लगभग लुप्त ही हो गया था, ऑलमोस्ट वो एक्सटिंक्ट होने जा रहा था। मतलब केवल 100-150 साल के समय पे ही ऐसा हाल होने लगी। तो उन परिस्थितियों को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को संभालते हुए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाओं को पुनः स्थापित करना है। मतलब आप सोचो कि एक प्रकार से फिजिकल रूप से मुगलों के अटैक, दूसरी ओर से फिलोसॉफिकल अटैक, एंड फिर बीच में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अकेला बैठे हुए ब्रज में। फिर क्या क्या करे व्यक्ति, कितना टेंस सिचुएशन है ना, कितना टेंस सिचुएशन है। देन फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान मैं अकेला संभाल नहीं पा रहा हूँ, किसी को तो भेजो मेरी मदद करने। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रार्थना किया ना, किसी को भेजिए करके, तो भगवान सुनते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रार्थना किया, तो फिर बलदेव विद्याभूषण को भगवान ने भेजा। देन बलदेव विद्याभूषण की एंट्री होता है इन सारा चीज़ों के बीच में। एंड फिर बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मिलकर कई प्रकार के शास्त्रार्थ कर करके व्रज में जितने भी अपसंप्रदायों को फैला रहे थे लोग, उन सभी लोगों के एक के बाद एक हराए थे। तो इस प्रकार से फिलोसफिकली लोगों को, बिकॉज फिलोसफिकल अटैक बहुत खतरनाक होता है, फिर उन सभी लोगों को हराया। देन फिर तब तक ये औरंगजेब वाला भी हो भी गया। देन फिर धीमे धीमे चीज़ें सेट होने लगी। एक तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के समय पर सारा खत्म होने लगी, एंड दूसरा भक्तिविनोद ठाकुर के टाइम पे भी यही हाल था। फिर बीच में भी 200-300 साल गैप आ गया ना। जब भी गैप आता है, योगो नष्ट परंतपा सकाल ने हमहता, काल बीतते बीतते सारा योग नष्ट होने लगता है। दोबारा फिर कोई एम्पावर्ड आचार्य को भेजो, फिर दोबारा स्थापित करना। भगवान को भी कितना झेलना पड़ रहे हैं। बेचारे भगवान आकर स्थापित करके गया, फिर 150 साल बीता, तो फिर दोबारा लुप्त होने लोग। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को भेजे, बलदेव विद्याभूषण, ठीक है आप लोग जाकर संभालो। फिर वो लोग करके गए, देन फिर दोबारा खत्म होने लगे। देन फिर भक्तिविनोद ठाकुर भक्तसिद्धांत सरस्वती महाराज जी आए थे, फिर वो स्थापित करने गए करके गए थे। फिर उसके बाद कुछ होने लगे तो आप लोगों को भगवान ने भेजा है। तो अभी देखते आप लोग क्या करेंगे। तो इस प्रकार से सो इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग इवन इन द पास्ट। पहले भी कोई इतना आसानी से तो सारा कुछ हुआ नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर के समय पे भी, जब भक्तिविनोद ठाकुर भी वैसा, मतलब हालांकि वो सिद्ध पुरुष है, बट फिर भी लीला के दौरान भक्तिविनोद ठाकुर भी एक समय पर क्रिश्चियन फिलॉसफी के संपर्क में आते, क्रिश्चियनिटी स्टडी करने लगे। फिर उसके बाद कुछ करके फाइनली चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के संपर्क में आए थे। वो स्कूल हेडमास्टर थे। फिर उसके बाद स्कूल हेडमास्टर के बाद फिर करते फिर आगे जाकर मैजिस्ट्रेट बनते हैं। तो इन सारा जर्नी के दौरान वो कई प्रकार की फिलॉसफीज को स्टडी करते हैं। देन फाइनली उनकी गाड़ी आकर महाप्रभु के सिद्धांत पर रुक जाता है। एंड फिर जब भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत को समझना चाहा, देन फिर उनको चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों को समझना है तो एक प्रामाणिक ग्रंथ चाहिए जिनमें चैतन्य महाप्रभु शिक्षाएं दी गई हो। तो फिर वैसा पुस्तक भक्तिविनोद ठाकुर को प्राप्त करना, जो कि चैतन्य चरितामृत है,
उनको 11 साल लगा। 11 साल लगा उनको एक चैतन्य चरितामृत बुक को ढूंढने के लिए, है ना। आज हम बैठे बैठे हम फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करने पे मिल जाता है ना। तो उनको तो 11 साल लगा एक प्रामाणिक चैतन्य चरितामृत की अनुवाद को ढूंढने के लिए। मतलब इतना हद तक चीज़ें खत्म हो गई उस समय। एंड फिर वहाँ से आप देखिए कि भक्तिविनोद ठाकुर और भक्तिदास महाराज, श्रील प्रभुपाद, ये तीनों पीढ़ी मिलकर, आप सोचो कि एक समय ऐसा था कि जब 11 साल लगा उनको चैतन्य चरितामृत की पुस्तक को ढूंढने के लिए। एंड आज क्या हो गया आप देखना, कहाँ से कहाँ तक ले आए हैं इन लोगों ने। तो इंसान इतना कुछ करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, कितना मेहनत करना पड़ा ना। जो भक्तिविनोद ठाकुर भी जो प्रचार करते, जैसे जगन्नाथपुरी में उनको जगन्नाथपुरी का भी मजिस्ट्रेट बने हुए थे, तो फिर उन्हीं का ही निर्देशन में वो जगन्नाथपुरी मंदिर भी चलता था। फिर जगन्नाथपुरी मंदिर में आज जो कुछ भी हम प्रैक्टिसेस, जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो भी हम देखते हैं, मोस्टली भक्तिविनोद ठाकुर ही उन चीज़ों को एस्टैब्लिश करके गए थे। उसके पहले सारा गोलमाल हो गया था। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर आकर फिर उन सारी चीज़ों को सीधा किए थे। जब सीधा कर रहे थे उस समय भक्तिविनोद ठाकुर को ये बात पता चला कि जो वहाँ का राजा जो है, राजा या जो भी वहाँ पर एक अधिकारी जो वो बहुत गोलमाल कर रहे थे, पैसा खा रहे थे। देन फिर उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा देखो आप इधर पैसा चुका दो, नहीं तो भगवान की भोग की व्यवस्था कर दो उस पैसे से। बट भगवान के पैसा तुम्हें लौटा नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत स्ट्रांग वार्निंग दे दिए थे। फिर ये व्यक्ति गुस्सा में आ गया। फिर इसने भक्तिविनोद ठाकुर को मारने का प्लॉटिंग किया। भक्तिविनोद ठाकुर को मारने का प्लॉटिंग किए थे। एंड भक्तिविनोद ठाकुर को मारने के लिए फिर किसी बंदूक से लाकर मारने के लिए नहीं, एक ब्लैक मैजिक के द्वारा होता है ना, ब्लैक कुछ वैसा हवन ऐसा कुछ करके काला जादू करके उस काला जादू के द्वारा भक्तिविनोद ठाकुर को मारने। बिल्कुल एक्सपर्ट लोगों को बुलाया, फिर काला जादू के लिए सारा व्यवस्था किया, सारा कुछ किया। काला जादू भी हुआ। फाइनली वो राजा खुद ही मर गए थे। उन्हीं के ऊपर लग गया। वो भी यही बलि महाराज क्या ये कौन है जिनको मारने के लिए? अम्बरीश महाराज, दुर्वास मुनि अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज के पीछे भी दुर्वास मुनि राक्षस को लगा देते हैं, तो फिर राक्षस आकर किनको पकड़ते हैं? दुर्वास मुनि के पीछे पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी भक्तिविनोद ठाकुर को मारने इसने ब्लैक मैजिक लगाया, फिर वही मरा। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर भी सही में बहुत, मतलब यही नहीं, उस प्रकार से और भी कई अनेक कहानी है भक्तिविनोद ठाकुर के संबंध में। वो कितना डेयरिंगली वो प्रचार कार्य किया करते थे। भक्तिविनोद ठाकुर तो मजिस्ट्रेट थे। मजिस्ट्रेट वृत्ति करने के साथ साथ वो कभी कभी कंपनी गया गवर्नमेंट से ही लॉन्ग लीव ले लेते थे। 2-2 महीने के लिए छुट्टी मारते थे। 2-2 महीने की छुट्टी लेकर प्रचार करते थे।
2 महीने छुट्टी क्यों लेते थे? प्रचार करने के लिए लेते थे। ऐसा नहीं कि उनको तबीयत खराब हो गया, उनको कहीं घूमने जाना है, ऐसा नहीं है। केवल प्रचार करने के लिए मायापुर में जाकर फिर वहाँ पर प्रचार करने के लिए वो छुट्टी लेते थे। फिर छुट्टी लेकर जाते थे। फिर वहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर ने ही सारा पैम्पलेट की काम उन्होंने शुरू किया। आज भी भक्तिविनोद ठाकुर के पैम्पलेट्स के सैंपल है। इस पैम्पलेट के ऊपर भक्तिविनोद ठाकुर ने बिल्कुल क्लियरली लिखते हैं कि जिस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा लिखते हैं और कहाँ पर केंद्र है लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, ये वो सारा उन्हीं का फॉर्मेट आज भी हम फॉलो करते हैं। अभी भी हमारे नाम में जाकर पैम्पलेट बांटते हैं ना, वो भक्तिविनोद ठाकुर ने शुरू किया। आप सोचो उस समय पैम्पलेट बांटते थे, उस समय कितना कीमती होता था पेपर की, बट उस समय भक्तिविनोद ठाकुर पैसा खर्च करके बांटते थे छुट्टी लेकर। हालांकि वो पूरा ही जॉब छोड़ना चाह रहे थे, जॉब तो पूरा ही छोड़ना चाह रहे थे, बट गवर्नमेंट ने छोड़ा नहीं उन्हें। एक समय पे पूरा छोड़ना चाह रहे थे, फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं आप छोड़ो मत, आपके लिए जो भी हम व्यवस्था है हम आपको करके देंगे, करके फिर फाइनली उनके लिए उनके घर की सामने से एक रेलवे ट्रैक बना दिया उनको आने जाने के लिए। सभी लोग दिखाते कि मेरे कंपनी वालों ने मुझे कार दिया करके। भक्तिविनोद ठाकुर को तो ट्रेन दिया है। तो शायद ही किसी को ट्रेन मिला होगा। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर करते थे। कितना प्रचार भक्तिविनोद ठाकुर ने किया। लगभग 3000 भक्ति वृक्षा ग्रुप चलाते थे। 3000। हमारे पास तो 3000 भक्त भी नहीं है, वहाँ पर तो 3000 ग्रुप चलाते थे। एंड उन सभी लोगों की काउंसलिंग, गाइडेंस, ये वो सारा कुछ भक्तिविनोद ठाकुर संभालते थे। और ऊपर से 10 बच्चे भी, और मजिस्ट्रेट की नौकरी भी, और फिर उसके ऊपर से 100 पुस्तकें भी लिखे थे, एंड फिर हज़ारों भजन भी लिखे थे। पता नहीं उनके पास 24 घंटे से भगवान ज़्यादा दे दिया लग रहा है। तो मतलब अफसोस ना कि कितना मेहनत किए है ना। ये सारा कुछ करते हुए किसी को इतना प्रचार करना कोई आसान मामूली बात नहीं है। बट यू कैन इमेजिन कि कितना इम्पोर्टेंट, मतलब कितना महत्वपूर्ण चीज़ है प्रचार करना, कि कितना पेन वो लोग ले रहे हैं ना। अपना खुद का नींद छोड़कर, अपना परिवार के ध्यान छोड़कर, अपने स्वयं की ध्यान छोड़कर प्रचार के लिए निकल पड़ते थे। ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ भी करने के लिए तैयार थे, कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो ये हम आचार्यों को देखना चाहिए कि मीन हाउ पेनस्टेकिंग दे आर फॉर प्रोपेगेटिंग द मैसेज ऑफ द लॉर्ड। एंड उसी प्रकार से आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को देखो, उन्होंने क्या क्या किया था। एंड ऐसा बोल्डली भक्ति सिद्धांत महाराज जी प्रवचन देते थे। जब भक्ति सिद्धांत महाराज जब जगन्नाथपुरी में, उस समय भक्तिविनोद ठाकुर भी थे, भक्ति सिद्धांत महाराज भी थे, और उस समय जगन्नाथपुरी में एक बाबा जी, वो पहले ठीक ठाक ही बोलते थे, फिर उसके बाद वो एक नया मंत्र उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, फिर उसकी प्रचार करने लगे थे, एंड फिर उल्टा सीधा प्रवचन देने लग गए, एंड वो खूब फेमस हो गए थे, बहुत फेमस हो गया। देन फिर भक्ति सिद्धांत महाराज फिर अपने प्रवचन में उनको खूब झाड़ने लगे थे, और ऐसा झाड़ने लगे कि भक्तिविनोद ठाकुर को आकर कहना पड़ा भक्ति सिद्धांत महाराज से, सरस्वती ठाकुर कृपा करके जगन्नाथपुरी छोड़ो, आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये लोग आपको जीने नहीं देंगे, मारेंगे, आपको तो आप चले जाओ करके भक्ति सिद्धांत महाराज को वहाँ से लिटरली भेजना पड़ा। ऐसा स्ट्रांगली बोलते थे। एक समय मतलब नवद्वीप में तो एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज को मारने ही आ गए थे लोग,
बिल्कुल मारने आ गए तो वो लोग जाकर पुलिस को पैसा भी दे दिया कि हम इनको मारने वाले हैं, आज आप आंख बंद करके रखो करके। फिर उनको पैसा खिला दिया, फिर ये लोग मारने निकल पड़े थे। एंड पुलिसों को लगा कि नहीं, किसी को मारने के लिए किसी को। सो दिस इज द काइंड ऑफ, एंड बक्सीदास महाराज जी इतना मतलब जगन्नाथपुरी के विषय में बताया, नवद्वीप के विषय में, वृंदावन के विषय में बताते हैं। वृंदावन में भी जब बक्सीदास महाराज जी कई बार अपने भक्तों को लेकर जब निकलते थे, बिकॉज बक्सीदास महाराज जी बहुत स्ट्रांगली प्रचार करते थे इन कास्ट गोस्वामियों के विपरीत ना। जो कास्ट गोस्वामी मतलब वो लोग ये मानते थे कि हमारा दादाजी गोस्वामी है तो हम भी गोस्वामी हैं, हमारा पोते भी गोस्वामी होंगे। समझ आ रहे हैं ना, हम सभी इस गोस्वामी के वंशज है तो इसलिए हम सभी गोस्वामी ही हैं करके। तेन बक्सीदास महाराज की इसको बिल्कुल खंडन करते थे, ये थोड़ी इस प्रकार से हो सकता है करके। ये कैसे होगा? तुम सही में गोस्वामी के लक्षणों को आप विकसित करो तब कहो कि गोस्वामी है करके। कुछ लक्षण ही नहीं है, जो मर्जी करते रहते हो फिर अपने आप को कहेंगे गोस्वामी करके। तो इस प्रकार से खंडन करते थे, तो इसलिए फिर उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर ये लोग जब ब्रज में बक्सीदास महाराज आते थे, लिटरली बक्सीदास महाराज के शिष्यों पे वगैरह टमाटर वमाटर फेंकते थे लोग, पत्थर फेंकते थे, पर फिर भी बक्सीदास महाराज जी अपने सिद्धांत के लिए खड़े रहे, कभी डरे नहीं। तो इस प्रकार से बक्सीदास महाराज ने कितना कष्ट झेला है इन चीज़ों को। आप लोग, मैं समझ रहा हूँ आप लोग भी कितना कष्ट झेल रहे सुनने के लिए। कष्टों को सुनकर इतना कष्ट लग रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के विषय में भी क्या कहना। प्रभुपाद जी के जीवन में तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या झेला है श्री प्रभुपाद जी ने अपने जीवनी में। सही में इन आचार्यों ने अपने खून बहाया है प्रचार कार्य के लिए। वो ऐसा नहीं कि व्रज भाव में, गोपी भाव में कोई कुंज पकड़ लिया और कुंज में बैठकर कीर्तन कर रहे हैं राधे 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 करके। ऐसा तो नहीं किया। क्या इन लोगों को नहीं पता जो सिद्धांत, जो ऊंचे सिद्धांत जो आपको पता है, कि इनको नहीं पता? ये तो पता कि इन लोगों ने तो पुस्तकें लिखी है इसके ऊपर, बट फिर भी इनको पता है कि what it actually means to serve and live for Krishna. क्योंकि किसी के लिए मरना आसान है, बट किसी के लिए जीना मुश्किल है। किसी के लिए जीना मुश्किल है, मरना बहुत बहुत आसान है, क्योंकि एक क्षण में खत्म हो जाएगी। लटक गया तो हो गया, एक क्षण में खत्म हो जाएगी। बट किसी के लिए जीना पड़ेगा ना, देन फिर एक क्षण में नहीं खत्म होने वाली है, मरते दम तक एक एक क्षण के लिए मरते जीना पड़ेगा। Then only you will be able to really live for somebody. उस प्रकार से अगर हमारा आचार्यों के लिए, महाप्रभु के लिए, भगवान के लिए अगर सही में उस प्रकार की सेवा करना है, देन निश्चित हमें कुछ ऐसा कदम उठाना होगा, ऐसा कदम उठाना पड़ेगा प्रचार के लिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ इनिशिएटिव होना होगा। मतलब किसी को बहुत पीछे पड़कर कितना धक्का मारे ना,
कब तक धक्का मारते रहेंगे कोई पीछे पड़कर? प्रभु जी माला कर लेना, प्रभु जी याद रहेगा तो पढ़ लेना, प्रभु जी कभी कभी क्लास में भी दिख जाओ, प्रभु जी जरा ये सेवा है आपके पैरों पे गिर जाता हूँ कर लेना। कब तक पीछे पड़कर धक्का मार मार कर फिर कराया जाए? One has to be self-responsible. One has to own his responsibility. मुझे भक्ति करनी है ना, तब तक कब तक आप सोचो कि माँ अपना गोदी में लेकर चलेगा बच्चों को? 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद भी वो कहे मम्मी, 15 साल के बाद भी पापा, तो फिर क्या होगा? कब तक उठाएगा पापा मम्मी? उसके लिए भी समय है ना। तो फिर समाज भी हंसेगी, अरे इनको तो 10 साल हो गए अभी भी उठ रहे हैं, अभी भी गोदी में ही बैठ रहे हैं, कब तक? तो हमें खुद ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगा अपनी साधना का, अपनी भजन का। Nobody needs to follow with us. क्योंकि पढ़ने से, सुनने से, जप करने से किनकी उद्धार होने वाली है? मेरा थोड़ी होगा, बताइए किनका उद्धार होगी? आपका अपनी तो होगा ना, मेरे को थोड़ी कमीशन मिलने वाला। तो हमें खुद अपना साधना करनी चाहिए। श्रवण पठन, नाम जप, सुबह उठना इत्यादि हमें खुद अपने से करनी चाहिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। एंड दूसरा, प्रीचिंग एक्टिविटीज़ के लिए सेल्फ इनिशिएटिव्स लेनी चाहिए। किसी को बहुत ज़्यादा पीछे पड़कर बोलने की जरूरत, रैदर यू शुड कम विथ एन इनिशिएटिव टू मी। प्रभु जी मैं ये करना चाहता हूँ भगवान के लिए, आप अनुमति दीजिए करके। प्रभु जी ये पुस्तक वितरण की कार्य हम करना चाहेंगे, आप बताइए, आप अनुमति दीजिए। तो ये सेल्फ इनिशिएटिव्स होता है। जब एक व्यक्ति जब इस प्रकार के सेल्फ इनिशिएटिव लेने लगता है, देन फिर जिस प्रकार से एक पापा मम्मी खुश होते हैं ना, व्हेन अ पर्सन गेट्स अ जॉब, एंड फिर वो जॉब में जाने लगता है, देन उनको लगता है कि मेरा बेटा पैरों पे खड़े हो गया, खड़े हो गए करके, उस प्रकार के आनंद आता है। तो इस प्रकार से सेल्फ इनिशिएटिव्स लेनी चाहिए। अगर आप सोचो कि अगर वृंदा देवी को 50 तोतों को भेजना पड़ेगी आपको एक सेवा देने के बाद, आपकी सेवा की जानकारी लेने, कि पहला तोता, हर तोता को नियुक्त कर देंगे, सारे तोतों को आप ही कंज्यूम कर देंगे, सारा तोतों को आप ही कंज्यूम कर लेंगे आपकी संदेश लाने के लिए, आपकी सेवा का संदेश, देन फिर बाकी सारे क्या करेंगे? तो इसलिए हमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। 10 लोगों की कॉलिंग करने के लिए दिया और 10 बार मुझे ही कॉल करना पड़ा। प्रभु जी कॉलिंग हो गया या नहीं, प्रभु जी प्लीज़ कर देना, समय निकाल लीजिए, देख लीजिए, 5 तो खरीद दीजिएगा, बाकी 5 मैं कर लूँगा। फिर 1 घंटे के बाद दोबारा पूछा तो फिर भी नहीं हुआ, प्रभु जी कोई बात नहीं, 2 आप कर लेना, बाकी 3 भी मैं कर लूँगा। दिन फिर क्या फ़ायदा रहा? आप सोचो कि क्या इस अवस्था में गोलोक वृंदावन जाएंगे? इस अवस्था में गोलोक वृंदावन कहीं नहीं। दैट्स वाई हमें
अपने साधना को लेकर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, अपने सेवाओं को लेकर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, एंड प्रचार को लेकर सेल्फ इनिशिएटिव्स लेनी चाहिए। खुद से हम इनिशिएटिव्स, खुद से प्लान सोचना पड़ेगा, कैसे हम भगवान के संदेश को आगे बढ़ा सकते, क्या करें। क्योंकि देखिए सारा आइडिया एक ही व्यक्ति के दिमाग में आएंगे। भगवान सभी को ही तो बुद्धि दिया है ना, किसी का भी बुद्धि में आइडिया आ सकता है, बट व्यक्ति सोचते नहीं है, बुद्धि लगाते नहीं है, बुद्धि लगाते नहीं है, सोचते नहीं मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ। जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप प्रयास ही नहीं करेंगे, देन फिर क्या आप प्रसन्न कर पाओगे। कई बार लोग कहते हैं जी मेरे पास कोई सेवा नहीं। क्यों सेवा नहीं है तुम्हारे पास? बिकॉज आप इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं हो, इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं हो। प्रभुपाद ने एक ऐसा सेवा छोड़ कर गए कि जो कि सारा दुनिया के लोगों को एंगेज करने के बाद भी कम बढ़ जाएंगे। प्रचार की सेवा ना, ये ऐसी सेवा है कि सभी लोगों को कंज्यूम कर सकते हैं इस सेवा में। जिनके पास भी समय है 10 पुस्तकें उठाओ और फिर बाहर चले जाओ। ठीक, फिर सब मंदिर ही थोड़ी आना है पुस्तक बुक टेबल लगाने, आप घर के सामने लगा देना, आप अपने घर के सामने लगा दो, बैठ जाओ वही। किसने मना किया? आप पास में मार्केट में चले जाओ पुस्तक लेकर, वही खड़े हो जाओ। सेवा ही सेवा है करने वालों के लिए, तो सेवा ही सेवा है, किसी को देने का जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो खुद भाग भाग कर आकर पूछेगा कि प्रभु जी मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से व्यक्ति को सेल्फ इनिशिएटिव लेना चाहिए। जब इस प्रकार से व्यक्ति, ऑल्दो दीज वर्ड्स सीम टू बी बहुत ही मटेरियलिस्टिक वर्ड्स लग सकता है, बट ऑल ऑफ दीज आर सीन व्हेन अ पर्सन इज रिक्रूटेड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्म दृष्टि में आपको रिक्रूट करने के पहले ये सारी चीज़ें देखा जाता है। अगर आप में ये सारी चीज़ें नहीं तो देन फिर आप यहाँ पर ही कंपनी में आप करते रहना। एंड जो भी लोग इस प्रकार से आगे, वन हु सिंसियरली एंड सीरियसली वांट्स टू प्रैक्टिस एंड प्रीच एंड प्रैक्टिस सिंसियरली, फिर उनके लिए एक विशेष अपॉर्चुनिटी श्रील प्रभुपाद जी और भक्तिसिद्धांत महाराज ने हमें ऑफर किया है ब्रह्मचारी आश्रम के रूप में। ब्रह्मचारी आश्रम के रूप में जो कि सही में अपना जीवन को साधन भजन के लिए और भगवान की प्रचार की सेवा के लिए अगर अर्पित करना चाहे, देन ब्रह्मचारी आश्रम से उपयुक्त कोई और अन्य स्थान नहीं है। इफ यू रियली वांट टू प्रैक्टिस डिवोशन एंड सही में प्रचार करना चाहते हो, देन बिल्कुल सूटेबल आश्रम है ब्रह्मचारी आश्रम। जैसा हम सुबह बता रहे थे कि वी बिकम अ ब्रह्मचारी not to get rid of the responsibilities, but to accept higher responsibilities. उनसे जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए हम यहाँ आते हैं, ना कि जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं, उनसे जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए। एंड यहाँ आकर हम अपना परिवार को छोड़ते नहीं हैं, जो कि हालांकि हर कोई सोचता है, बल्कि हम यहाँ आते हैं परिवार को बड़ा करने। और ब्रह्मचारी आश्रम में निस्वार्थ बनना आसान है, नेचुरल है। निस्वार्थ बनना नेचुरल है, because you are free from many impetus which force you to become स्वार्थी बनने में जो चीज़ें हमें पुश करता है, उन सारी चीज़ों से पहले से हम रहित हो, मतलब पहले से बच जाते हैं। उसकी वजह से निस्वार्थ रह पाना बहुत नेचुरल हो जाता है यहाँ पर।
इसलिए मतलब ये अपॉर्चुनिटी तो केवल तब तक है जब तक शादी नहीं होता है, यही समस्या है। एक बार शादी होने के बाद तो हो गया। शादी होने के बाद तो फिर लंगर लग गया तो फिर लग गया। पर शादी के पहले तक आपके पास मौका है कि इस प्रकार से अगर सही में एक लाइफ ऑफ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हायर पर्पस और फ्रीडम ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी आश्रम में पूर्ण स्वतंत्रता ही है करके। ब्रह्मचारी आश्रम में भी निर्भरता ही सिखाया जाता है, बट यहाँ पर निर्भर हम रहते हैं गुरु पे, वहाँ पर निर्भर रहते पत्नी पे। गृहस्थ आश्रम निर्भर होते हैं वो पत्नी पे, यहाँ पर निर्भर होते हैं गुरु पे। तो किन के ऊपर निर्भर होना उचित है बताइएगा? हाँ, गुरु पे ना, इसलिए ब्रह्मचारी बनना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रचार कार्य करना बहुत सहज है। गृहस्थ आश्रम में हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जी तो वो कंज्यूम हो जाता है अपना परिवार को, बच्चों को ही पालने में। डेफिनेटली आप कुछ उदाहरण दिखा तो सकते, प्रभु जी भक्तिविनोद ठाकुर भी तो गृहस्थ है, आप भी भक्तिविनोद ठाकुर बनेंगे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। उनकी तरह कर सकते हैं तो मेरे कोई समस्या नहीं, तो फिर बन ही जाओ। बट हम जैसे साधारण लोगों की बात हम कर रहे हैं, आप ऐसा असाधारण मुक्त पुरुष है, देन फिर कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर संभव है। फिर भी मतलब हम इस्कॉन के अंतर्गत भी कई ऐसा गृहस्थों को देखते जो बिल्कुल एग्जाम्पलरी है, जो कि सही में कर पा रहे हैं। बट डेफिनेटली हम हाथ जोड़कर उनको नमन कर सकते हैं कि वो जिस प्रकार से कर पा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट सो ईजी टू डू। घर परिवार को संभालते हुए, पत्नी को डांट खाते हुए, कभी खिलाया, कभी जो गुस्सा हो गया वो खाना बनाना बंद कर दिया। यहाँ पर आश्रम में तो ऐसा तो नहीं है, एक कुक नाराज हो गए तो बाकी दो है, अगर वो भी नाराज हो गए तो राजभोग है। अगर राजभोग मिस कर दिया तो फल वाला भोग मिल जाएगी, वो भी मिस कर दिया तो संध्या भोग मिल जाएगी, वो भी मिस कर दिया तो रात वाला भोग मिल जाएगी। सुबह से लेकर रात तक खाने का धोखा तो है ही नहीं। लोगों को नहीं प्रभु जी वो तो मतलब पत्नी तो वो तो खाना बनाएगी, गरम गरम खिलाएगी। एक ऐसे ही ब्रह्मचारी था, वो मतलब वैसे मंदिर में आए थे तो उनको हमारा एक ब्रह्मचारी भक्त ने, चौपाटी मंदिर की बात था, उसने खूब प्रचार किया। फिर उनको समझाया, बेटा देखो सही आप ब्रह्मचारी बन जाओ, ऐसा करो वैसा करो, खूब समझाया, बट उनके दिमाग में कुछ घुसा नहीं। उन्होंने कहा नहीं प्रभु जी मैंने घर जाऊंगा, फिर वहाँ पर मैं शादी करूंगा, और शादी करने के बाद पत्नी जो है ये करेगी, खिलाएगी पिलाएगी, पापड़ बेलेगी, सब कुछ करेगी। मतलब बेलन वही कहते हैं ना, बेलन मतलब वो, हाँ। फिर 2-3 साल के बाद वो दिखाई दिया पुनः मंदिर में। फिर शादी के बाद 3 साल तक तो गायब ही रहा। फिर 3 साल के बाद वो भक्त आकर ब्रह्मचारी के सामने पूछा, प्रभु जी मुझे पहचाना? कौन? प्रभु जी मैं वही हूँ जिनका आप समझा रहे थे ना ब्रह्मचारी बनने, शादी कर लिया। हाँ वह अच्छा मुझे याद आया। तो उस समय ब्रह्मचारी की याद आ गया। तो फिर उन्होंने पूछा कि तो आपका सारा सपने साकार हो गया?
तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी शादी होने के 1 महीने के बाद ही वो बीमार पड़ गई, बीमार पड़ गई, अभी मुझे ही बेलना पड़ रहे हैं। मुझे ही बेलना पड़ रहा है। फिर प्रभु जी ने कहा कि हमने उसी समय कहा था कि अब बेहतर ब्रह्मचारियों के लिए बेलना ठीक था। उस समय उनको किचन में ही सेवा दिया गया था। तो उस प्रकार से जिनके लिए भी संभव है तो वो इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, प्रचार कार्यों को सीरियसली टेकअप कर सकते हैं। आप चाहे अल्टीमेटली फिर जिस आश्रम में भी आप जा पा रहे हैं अब वहाँ पर रहते हुए प्रचार कार्य तो आगे बढ़ना ही है। निश्चित रूप से गृहस्थ आश्रम में इतना समय नहीं मिल पाता है। जिन जिन को सही में प्रचार कार्य करना है तो ब्रह्मचारी आश्रम में आपके स्वागत है। प्रचार कार्यों को आप आगे बढ़ाओ और स्वयं अभ्यास करो, प्रचार कार्यों को आगे बढ़ाओ। तो इस प्रकार से ये संदेश आज ठीक यहाँ समाप्त करते। किसी का कोई प्रश्न है? अभी लगभग 50% पॉपुलेशन खड़े हो गए। ऐसे आप टीचिंग का कह रहे थे तो मतलब हम नए नए लोगों से मिलते हैं, तो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो हमें उनसे कैसे इनिशिएट करना चाहिए? तो ऐसे मतलब वो लोग अपनी बातें करते हैं, मतलब ग्राम सभा करते हैं, मतलब वो अपनी मतलब प्रजल्पा करते हैं, तो उनके सामने हमें अपनी बात कैसे रखनी चाहिए कि उससे मतलब ऐसा भी ना लगे कि हम उन पर किसी चीज़ को इम्पोज कर रहे हैं। ऐसे मतलब जब प्रभुपाद लेक्चर वहाँ दिया करते थे तो लोग कनेक्ट कर लिया करते थे, तो हमें उनसे कैसे बात करनी चाहिए कि वो लोग कनेक्ट करने उन्हें लगे कि स्पिरिचुअलिटी इज़ रियली समथिंग इंटरेस्टेड, मतलब ऐसे जो सोल वगैरह है इसके बारे में जानना बहुत इंटरेस्टेड है, हमें जानना चाहिए, मतलब हमें उन्हें कैसे मतलब बात करना चाहिए, उनसे कैसे इनिशिएट करना चाहिए? तो जनरली ही अच्छा होता है कि जिस डायरेक्शन में वो बात कर रहे हैं जनरली हम उस डायरेक्शन में हम भी पकड़ते हैं, देन उनको धीमे धीमे यू टर्न लेकर घुमा कर ले आते हैं, है ना। बट ये ध्यान रखना होगा यू टर्न लेना पड़ेगा। अगर यू टर्न लेना भूल गया देन फिर आप भी पहुंच जाएंगे भगवत धाम उनके साथ साथ। तो यू टर्न लेना होगा उनके साथ साथ बात करते हुए। ये पहला सिद्धांत है। नहीं तो आप अपने मतलब की बात करते रहेंगे और वो अपने मतलब की बात करता रहेगा, देन फिर कभी वो आपकी बात ना आप उनकी बात सुन पाएंगे। बट पहला जब हम शुरू करते वक्त उनको उनकी बात सुनते हुए जैसा नाटक करते हुए हम उनको थोड़ा घुमा लेते हैं, तो उस प्रकार से। एंड उसमें भी देखिए डेफिनेटली हर एक व्यक्ति को हम प्रचार नहीं कर पाएंगे हमारे स्थिति में, इसलिए हमें क्या करना होगा कि प्रीचिंग मीन्स टू फाइंड इंटरेस्टेड पीपल। इंटरेस्टेड लोगों को ही पकड़कर उनको प्रचार करने का प्रयास करो। जिनको जानने का जिज्ञासा है उन लोगों को आप बताइए। जो कि इंटरेस्टेड ही नहीं है, जिनको भूख है उनको खिलाने पे तो खाएगा, जिनको भूख नहीं उनको आप खिलाने के लिए कुछ देंगे भी तो खा नहीं पाएगा ना। तो इसलिए भूख आइडेंटिफाई करो, देन फिर भूखे लोगों को पकड़ो और फिर भूखे लोगों को खिलाओ। तो उसके लिए थोड़ा चाटना पड़ता है, थोड़ा चाटना पड़ता है किन को भूख लगा हुआ है किन को नहीं लगा हुआ है, वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो जब भी कोई सब मिल जाता है जिनकी भूख लगा हुआ है तो उनको पकड़ कर उनको सुनाओ, उनको प्रचार करो, उनको फैसिलिटेट करो। वो वेट ही कर रहे हैं आपके लिए, बस उनके पास वैसे लोगों को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को प्रचार करने के बजाय कुछ ऐसे इंटरेस्ट लोगों को पकड़कर उनके ऊपर समय देना बेहतर है ना। तो इस प्रकार से ठीक। और
ठीक, फिर वापस आपके पास आएंगे। जी, जैसा कि आपने बताया धाम पे काफ़ी बार आक्रमण या हमले हो चुके हैं औरंगजेब के द्वारा और अन्य शासकों के द्वारा, तो माया के ये हमले धाम पे कैसे हो सकते हैं? धाम पे क्या, विग्रहों को भी तोड़ दिए थे। कई बार यही प्रश्न उठाया जाता है कि ये कैसे, आखिर ये कैसे संभव है धाम के ऊपर और भगवान का विग्रहों के थोड़ा जा रहे हैं, क्या भगवान कुछ क्यों नहीं कर रहे? सी, भगवान अपने विग्रह के रूप में वो अपने सर्वशक्तिमान स्थिति को प्रकट नहीं करते। He does not exhibit his omnipotency through his deity form. deity form में जैसा हर रूप की एक भावना होता है, एक भावना होता है, deity form में यही भावना है। भगवान इसी प्रकार भावना है कि मैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हूँ, जिससे आपको हमारी सेवा करने का मौका मिले। भगवान इस हद तक भक्तों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, अगर भगवान को पीने के लिए अगर पानी नहीं दिया जाए, सारा दुनिया को पानी पिलाने वाला भगवान खुद प्यासे रह जाते हैं, प्यासे रह जाते हैं। एक बार ऐसे ही एक वक्त जो है भगवान को मतलब ठंड की मौसम था, एंड फिर वो भगवान को कंबल देना भूल गया, और कंबल दिए बिना वो सो गए थे, वो कंबल ओढ़कर सो गया। देन फिर भगवान ने सपने में आया, कह रहे तुम कंबल ओढ़ते हो और क्या मुझे ठंड नहीं लगता? देन फिर उनको याद दिलाए, तो तब उनको याद आएगा मैं आज तो भगवान को कंबल ही देना भूल गया। देन वो जाकर भगवान को कंबल दिया। अभी प्रश्न है कि क्या भगवान कंबल भी नहीं ले सकते? कंबल ले सकते हैं, बट फिर भी भगवान अपना निस्सहायता इस रूप में व्यक्त करते हैं। That is completely dependent on the devotees to give them an opportunity to serve. तो उसी प्रकार से यहाँ तक भी अगर कोई भगवान के विग्रह को तोड़ने आ रहे हैं, फिर भी भगवान कुछ कहते नहीं है। एंड ये एक एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ये भी एक्सप्लेनेशन है, जो व्यक्ति तोड़ने आ रहे हैं वो इसलिए तोड़ने आ रहे हैं कि ये विग्रह जो है पत्थर है मानकर, वो भगवान है करके मानकर तो नहीं आ रहे। और भगवान ने क्या कहा, ये यतामाम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम, जो जिस भाव के साथ मेरे पास आता है मैं उसी भाव के अनुरूप मैं उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ। अगर मुझे आप भगवान मानते हो, देन भगवान की तरह तुम्हारे साथ आदान प्रदान करूँगा। अगर मुझे आप पत्थर मानते हो, देन पत्थर की तरह ही मैं रहूँगा, तुम्हारे सामने खड़े रहूँगा। अब मुझे मार भी तो तब भी कुछ नहीं कहूँगा नहीं। अब वो पत्थर मान कर आ रहे, देन भगवान भी पत्थर की तरह खड़े रहे, तोड़ने पे टूट गए। समझ आ रहे ना? बिकॉज वो इस भावना के साथ आ रहे। एंड वही आप देखिए, जिस भावना के साथ जब तुकाराम ने भगवान को बुलाया, तो भगवान किस प्रकार से आ गए थे, प्रकट हो गए थे। भगवान कैसे साक्षी गोपाल के रूप में भक्तों के पीछे चल पड़े थे, वैसे भी फर्स्ट टाइम से। एंड जिन लोगों ने उनको विग्रह को भगवान माना, भगवान की तरह भगवान उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। और जिन लोगों ने भगवान को पत्थर माना, पत्थर की तरह टूट भी जा रहे हैं, पत्थर की तरह टूट भी। तो इसलिए भावना किस प्रकार की आपकी है, तो उस भावना के अनुरूप भगवान आदान प्रदान करते हैं। एंड धाम के ऊपर आक्रमण भी, धाम के ऊपर आक्रमण भी और भक्तों के ऊपर अत्याचार भी। जैसा उदाहरण कोई पूछते हैं कि प्रभु जी बांग्लादेश में इतने सारे अटैक हुआ, भगवान क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होकर सभी लोगों को मार डाल देना चाहिए था, सभी लोगों पेट वेट फाड़ देना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहे? देखिए, कृष्णा इज डेफिनेटली कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस। भगवान निश्चित रूप से सक्षम है सारा कुछ करने के लिए, बट फिर भी भगवान ये सारा कुछ
करने के लिए सही समय देखते हैं। ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज को हर बार जब भी कुछ नहीं किया तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए थे करके, तो नहीं है ना। नरसिंह भगवान बचा रहे थे, बट हर बार ये तो प्रकट नहीं हो। जब अल्टीमेट क्लाइमैक्स आ गया तब प्रकट होकर फाड़ डाले थे। तो सही समय एक तो, एंड दूसरा भगवान इन प्रकार के कृत्यों के द्वारा भगवान अपना भक्तों की महानता का भी प्रचार करते हैं। भगवान दिखाना चाहते हैं कि देखिए मेरे भक्त इतने कष्टों के बीच में भी कितना समर्पित है मेरे प्रति। किसी भी प्रकार की अड़चन आने पर भी वो मेरी प्रति जो लॉयल्टी है कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, नहीं तो प्रभुपाद जी को प्रचारित तो करना था ना, भगवान सारा फैसिलिटी दे सकते थे प्रभुपाद जी को। हार्ट अटैक ये सारा कुछ आने की क्या जरूरत पड़ी, भगवान तो सारे ही संभाल सकते थे, बट फिर भी भगवान ने सारा नहीं करते हैं। सो दैट आज प्रभुपाद जी इतना कुछ कष्ट होने के बाद भी इतना प्रचार किया है करके, इसलिए हम बोल पाए, इसलिए हम प्रभुपाद जी गुणगान कर पा रहे हैं ना। अगर उस प्रकार से नहीं हुआ, प्रभुपाद जी मैजिकली किसी को भी पकड़ो भक्त बन गया, प्रभुपाद जी आंख बंद करके 1000 लोग ब्रह्मचारी बन जाए करके कहा तो 1000 ब्रह्मचारी प्रकट हो गया। और ये सभी यहाँ पर जितने भी लोग दिख रहे सभी सन्यासी बन जाए। अगर उस प्रकार से हो गया देन फिर हम इतना कुछ डेफिनेटली मैजिक है, बट ऐसा मतलब ऐसा ग्लोरीफाई नहीं कर पाएंगे ना जितना कष्ट उठाकर प्रभुपाद जी लगन के साथ जो किया है उसके लिए ग्लोरीफाई। सो इसलिए भगवान भक्तों को ग्लोरीफाई करने की एक अपॉर्चुनिटी के लिए और भक्तों के महानता इस दुनिया को दिखाने के लिए भी कई बार इस प्रकार के अड़चन भक्तों के जीवन में वगैरह आने देते हैं, so that the world will get to know the glory of his devotees. And because सोने की what do you say that निखास मारने पे पता चलता है ना। जब आग में जला कर जब मारा जाता है देन उसकी असलियत में उसकी जो निखास है वो और पता चलने लगता है। इसलिए भगवान, इसलिए भक्त बनना है फिर निकास निकाला भी जाता है, तब गरम भी किया जाता है, पिटाई भी किया जाता है। इसलिए भक्त बनना भी आसान नहीं है। ठीक है। Thank you so much, bro, for how wonderful you told about Vrunda Devi, and then down the line all acharyas till Prabhupada. So the question is, bro, the way how you told that how the acharyas they took so much efforts for giving us these Krishna answers, but still at this point of time we feel that mostly we feel the comfort zone due to many gadgets or even in the brahmacharya ashram. So we feel that even if we are going for yatra, we plan all the things everything prasad and so comfortably. So it's very difficult to find that, and sometimes it feels that it has reached that saturation level that we are not the way our acharyas have did so many things. So how we can see this? Definitely. हमारा आचार्यों के मुकाबले हम उनके बराबर तो नहीं कर सकते हैं, बट कम से कम हमारी स्थिति में हम खड़े होकर अपना पूरा प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। डेफिनेटली आज के समय पर इतने सारे गैजेट्स इत्यादि चीज़ों के साथ इतने कंफर्ट जोन में लोग आ जाते हैं कि it becomes difficult to take such pain. But we should take inspiration from the acharyas and understand कि वो लोग कितना पेन उठाए थे। इसके लिए जब भी हम इस प्रकार की कुछ करने का मौका मिलता है हमें करनी चाहिए। और आजकल प्रचार भी it has become so much of online and this and that, जिसके लिए हमें फिज़िकली बहुत तपस्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है,
बट अभी के समय पर ना फिजिकल तपस्या से ज़्यादा बढ़ गई मेंटल तपस्या, मानसिक तपस्या ज़्यादा बढ़ गई। उस समय उस ज़माने में तो फिजिकल तपस्या ज़्यादा था, मेंटल तपस्या थोड़ा कम था। अभी तो मेंटल तपस्या ज़्यादा हो गया। जितने प्रकार की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स, ये वो तनाव, ये उन्होंने ऐसा कह दिया, वो उन्होंने ऐसा कर दी, ये हो गया वो हो गया करके इतने सारे चीज़ों के बीच में भी हम अपना सेवा को कंटिन्यू करना, यही बहुत बड़ा तपस्या भी है, यही बहुत बड़ा तपस्या भी है। बट ये मानसिक स्तर पर तपस्या है। ठीक है, अभी के समय पर मानसिक तपस्या तो वो भी करेंगे फिर, तो इस प्रकार से करना होगा। बट अल्टीमेटली वन शुड ऑलवेज बी एंगेज्ड इन सर्विस एंड साधना सब कुछ ही सेवा ही है, उस प्रकार से। गॉट इट। अच्छा, टाइम हो चुका है, आपको जिसको दर्शन करना हो दर्शन करिए, फिर गेट बंद हो जाएगा। तो एक बार हम अभी दामोदर आश्रम भी हमें करना है ना, दामोदर आश्रम करना है, तो दामोदर आश्रम की तैयारी कर सकते हैं। तब तक जिनको दर्शन करना है करके आ जाइए, और फिर दामोदर आश्रम शुरू करके हम 6:30 बजे के यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा, डिवोटीज जो दर्शन करना चाहते हैं वृंदा देवी के, वो क्विकली दर्शन करके आ सकते हैं। उसके बाद हम दामोदर अष्टकम स्टार्ट करेंगे। अभी टाइम हो गया है 6:02 हुए हैं, तो आप 6:07 तक वापस पहुंच जाइए। 5 मिनट में, 2.5 मिनट, 2 मिनट में जाइए, 1 मिनट में दर्शन करिए और 2 मिनट में वापस आ जाइए।